everyone. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Hare कृष्णा, Hare, हरे कृष्णा. मेरी आवाज आ रही है? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna सॉरी टू Krishna. डिस्टर्ब योर जपा, लेकिन अभी टाइम हो गया 7 AM. So we have to start with our जिज्ञासा session. हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके. I'll quickly share my screen and then we'll start with our जिज्ञासा session. दोन्ही केले ते ताट काढून Is my screen visible? ठीक है, we'll start with prayers. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मेरा स्क्रीन अभी दिख रहा है कि नहीं? ठीक है. तो आज का पहला सवाल है कि भक्ति में सच्ची प्रगति हो रही है या नहीं, यह कैसे पहचाने. तो ये ऋतुजा माता जी का सवाल है. ये सवाल कुछ जिज्ञासा सेशंस पहले भी आया था, लेकिन ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि इसके ऊपर जितना भी चर्चा करें वो कम ही है. क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो एक क्लैरिटी होना चाहिए कि उसमें एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं. जैसे अगर हम किसी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं तो क्या हमें डायरेक्टली शहर पे पहुंचने के बाद पता चलता है कि हम सही जगह जा रहे हैं, या फिर समय समय पे हम चेक करते रहते हैं. समय समय पे चेक करते रहते हैं, राइट. जैसे अलग अलग माइलस्टोन्स रहते हैं, तो क्या एक माइलस्टोन अचीव हुआ, फिर उसके बाद दूसरा माइलस्टोन अचीव हुआ, तो ऐसे धीरे धीरे करके हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं. और जैसे जैसे हमें पता चलता है कि सही रास्ते पे जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. तो सेम थिंग अप्लाइज विद भक्ति ऑल्सो, विद स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. तो ऐसा नहीं है कि एकदम एंड में जब स्पिरिचुअलिटी में हम बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे तभी जाके हमें पता चलेगा. एट डिफरेंट स्टेजेस वी कैन चेक कि हमारा एडवांसमेंट हो रहा है या नहीं. तो देर आर सम पॉजिटिव चेंजेस एंड देर आर सम नेगेटिव थिंग्स विच आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइफ. हमारे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आते हैं और कुछ नकारात्मक चीज़ें हमारे जीवन से धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं. तो आप में से कौन कौन है जो कि कम से कम 2 साल से भक्ति किए हैं ऑलरेडी? ऐसा कोई है? वाह, वेरी गुड. तो क्या आपको अपने जीवन में 2 साल में कुछ बदलाव लग रहे हैं, भले ही हल्का फुल्का हो?
लेकिन क्या आप कुछ बदलाव बता सकते हैं शुरू से लेके अभी तक के बीच में? कोई बता सकता है? कोई बताना चाहेगा? मैं बताऊं सर प्रभु जी? बताइए। प्रभु जी ऐसा था कि हमने जैसे भक्ति चालू किया उसमें इतना ऐसा लग रहा था कि हर टाइम पॉजिटिव एनर्जी मीन्स आपको बराबर उस समय में कोई हो ना हो, तुम्हारी घड़ी हो या अलार्म हो ना हो, तुम्हारे बराबर कुछ ना कुछ कोयल कुहू करेगी या कुछ कड़कड़ाहट हो जाएगी, उस समय आपको बराबर नींद खुल जाएगी आपकी, आपको ये चैंटिंग करने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच बीच में वर्कलोड की वजह से हमने बीच में बंद किया था, तो ऐसा लगने लगा कि लाइफ एकदम ये हो गई। मीन्स टेंशन तो लाइफ में सारे लोगों को होगी, टेंशन की कोई बड़ी बात नहीं है, हमेशा प्रॉब्लम आने लगे। फिर ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो बीच में मैं मंदिर में आया था, आप मिल गए। मीन्स इतनी क्यूरियोसिटी थी कि नहीं यार मुझे ये वापिस ज्वाइन करना ही है, मुझे ये करना है। हमारी इतनी क्यूरियोसिटी जैसी होगी ना, भगवान भी हमारा हाथ पकड़ देगा, कुछ ना कुछ आपकी दुआ से हम वापिस यहाँ जुड़ गए। मीन्स ऐसा होता है कि हमारी क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें कितना अंदर से लगता है, जितना अंदर से महसूस होगा उतना हमें कोई ना कोई किसी के न किसी माध्यम से हमें सपोर्ट मिलता है। तो ये एक जय हो। अच्छा पॉजिटिव चेंजेस हुआ, और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ने लगे उसमें उसमें ऐसा लगता है कि बहुत बार ना ऐसा बोल नहीं सकते ऐसा कि कोई ना कोई आजू बाजू में बैठा है या कुछ ऐसा लगने लगता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला। पहली बात तो हमको एक थोड़ा सा रुचि आने लग जाता है इसमें, जो हम चैंटिंग करते हैं भक्तों के संग में और सुनते हैं, भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमें थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, टेस्ट आने लग जाता है। शुरू में हो सकता है कि हम जानकारी के बेसिस पे, ज्ञान के आधार पे करें, लेकिन धीरे धीरे वो एक्टिविटी में हमें रुचि आने लग जाती है। सो दैट इज़ वन सिम्टम। और अगर वो एक्टिविटी कभी छूट गई तो फिर मन नहीं लगता, राइट? ऐसा थोड़ा सा लगता है कि करना चाहिए, आज रह गया। सही तो है, ये सही है। तो ये एक लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि हमें धीरे धीरे अपने जीवन में भगवान का हाथ दिखने लगता है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ अचानक से भगवान का दर्शन ना हो, लेकिन हमें थोड़ा सा समझ में आता है कि भगवान की कृपा से ऐसा हो रहा है हमारे जीवन में। वी गेट टू सेंस दैट स्लोली स्लोली। ऑफ कोर्स ये काफी डीप जाने के बाद ऐसा हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दूसरा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? चैट में कुछ तो आया है। हाँ, एंगर इश्यूज कम हो गए हैं, गुस्सा कम हुआ है, ओवर थिंकिंग, एंगर इश्यूज कम हुए हैं। आई थिंक हमारे ग्रुप में एंग्री लोग बहुत ज्यादा भरे हुए हैं। एंगर से रिलेटेड काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ओके। और ओवर थिंकिंग, टेंशन रिप्लेस्ड बाय सरेंडर एंड फेथ दैट कृष्णा इज देयर। सेल्फ कंट्रोल तो भी आया। ये सेल्फ कंट्रोल, यस, सेल्फ कंट्रोल यू आर सेइंग माता जी? यस सर। या वेरी गुड। तो प्रभु जी ने जो बताए वो सारे पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव थे कि हमें भक्ति के अंगों से अटैचमेंट होने लग जाता है, धीरे धीरे उसमें रुचि आने लग जाती है। और अभी ये सब जो चैट में आया और ये माता जी ने जो बताया कि सेल्फ कंट्रोल वगैरह, ये नकारात्मक चीजों से हमारा धीरे धीरे नेचुरली हमारा मन उनसे उठने लग जाता है। तो जैसे कि अगर किसी को कुछ बीमारी हुई है, तो अगर वो सही प्रकार से दवाई ले रहा है, सही प्रोसेस को पालन कर रहा है, तो दो बदलाव आएंगे। एक तो उसकी जो भूख है वापस से लगने लगेगी, एपेटाइट लॉस हो जाता है बीमारी में, वापस से उसको हेल्दी फील होगा, उसको अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ बीमारी के जो लक्षण थे वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। तो हमारे अंदर जो भी ये सारे विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, काम वासना, ये सारे जो हैं ये भगवान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ कुछ ऐसे विटामिन्स रहते हैं, उनकी कमी से अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं।
जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। वैसे ही ये सारे अलग अलग जो विकार हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, प्राइड, ईर्ष्या, ये सब कौन से विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। यस, वेरी गुड। तो ये भगवान के कमी की वजह से ये सारे विकार बढ़ते हैं हमारे जीवन में। तो अगर भगवान से हम जुड़ेंगे जितना आध्यात्मिक जीवन का पालन करके, तो एक तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा, साथ साथ ये सब लक्षण भी धीरे धीरे कम होने लगेंगे। ऑफ कोर्स टाइम लगता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब हम भक्ति करते हैं, तो या जैसा कि वैष्णवी माता जी ने एकदम परफेक्टली बोला कि कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे भक्ति कर रहे हैं और हमारा क्रोध, हमारे अंदर की जो अनर्थ है, ये तो और ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कभी हुआ ऐसे किसी के साथ? होता है ऐसा। तो अभी आपको मैं एक उदाहरण दूंगा। आप लोग जिस भी जगह पे बैठे हैं, वो जगह साफ सुथरी है। ऑफ कोर्स आपको लग रहा होगा कि साफ सुथरी है। अभी मैं भी जहाँ पे बैठा हूँ, मुझे लग रहा है वो जगह साफ सुथरी है। लेकिन जब मैं इस जगह, इस रूम की साफ सफाई करना शुरू करूंगा, जब मैं हाथ में झाड़ू लूंगा और मैं साफ सफाई करना शुरू करूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा गंदगी थी रूम में। ऊपर से देखने में लगता है कि अरे सब साफ सुथरे है, लेकिन जब सफाई करना एक्चुअल में शुरू करते हैं, तब जाके पता चलता है कि वास्तविकता में कितनी गंदगी है उधर। ऐसा हुआ है किसी के साथ कभी? ऊपर से देख के लग रहा है साफ सुथरा है, लेकिन करते समय पता चलता है। तो उसी प्रकार से हम जब आध्यात्मिक जीवन का पालन नहीं करते हैं, हम जब सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं रहते हैं, तो हमें लगता है कि अरे सब, मैं तो मुझसे अच्छा, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं तो कितना बड़ा सज्जन व्यक्ति हूँ, सबसे संत महात्मा मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। और सेम केस दुर्योधन के साथ हुआ था। दुर्योधन को जब बोला गया था कि तुम ढूंढ के लाओ ऐसा कोई व्यक्ति जो तुमसे ज्यादा अच्छा हो, तो पूरे हर जगह जाके ढूंढा, लेकिन उसको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उससे अच्छा है। वहीं जब युधिष्ठिर महाराज को बोला गया, तो उनको बोला गया कि तुम ढूंढ के लाओ तुमसे खराब व्यक्ति कौन है, तो उनको कहीं पे भी कोई व्यक्ति नहीं मिला जो उनसे खराब है, उनको ऐसा लगा। तो वैसे ही, क्योंकि जब हम साफ सफाई करना शुरू नहीं किए हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है। गंदगी है, इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी नहीं है, लेकिन हमको पता नहीं है। लेकिन जब हम शुरू करते हैं चैंटिंग करना, भगवान के बारे में सुनना, सेवा करना, ये सब चीजें जो हम स्टार्ट करते हैं, तो हम धीरे धीरे सफाई शुरू करना स्पेशली चैंटिंग, जब हम चैंटिंग करते हैं तो इमीडिएटली हमारे हृदय के अंदर साफ सफाई शुरू हो जाती है। भगवान का नाम, साफ सफाई शुरू करने लग जाता है। और पहला लक्षण ये रहता है कि हमको पहले पता चलता है कि हमारे अंदर अनर्थ कितने ज्यादा हैं। दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। और हमको लगता है कि अरे मैं तो साफ सफाई करने गया था, गंदगी तो बढ़ गई, ऐसा लग रहा है। बड़ी नहीं है, वो ऑलरेडी थी अंदर, लेकिन अभी एटलीस्ट ऊपर आके हमको दिख रही है। एटलीस्ट हम सेंसिटिव हुए हैं कि हमारे अंदर कितना कुछ है साफ करने को। और फिर ऐसे धीरे धीरे करके, फिर जब हम कंटिन्यू रखते हैं प्रोसेस को, हम छोड़ते नहीं है, साफ सफाई कंटिन्यू रखते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कि अरे झाड़ू लगाने से तो और ज्यादा बढ़ गई गंदगी, हम झाड़ू देंगे नहीं, पहले दिखेगी गंदगी और फिर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। तो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अनर्थ हमें दिख रहे हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड साइन। और वो जो दिख रहा है हमको अपने अंदर अनर्थ, वो हमें और ज्यादा प्रेरित करने चाहिए कि मुझे और अच्छे से साफ सफाई करनी है। दैट शुड इंस्पायर अस टू टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड मोर एंड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी मोर नाइसली। और फिर धीरे धीरे फिर ये सब बाकी के लक्षण फिर दिखने लगेंगे। इज दैट ओके माता जी? या विल गो टू द नेक्स्ट वन। पहले हम सारे जो सवाल आए हैं उनको देखेंगे, उसके बाद फिर if someone has any live question directly they want to ask, then we'll see that. Okay, next question है, हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लाइक एक के बाद एक या
तो इसको हम हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा समझना चाहिए, या ऐसा समझना चाहिए कि कृष्ण हमें टेस्ट कर रहे हैं कि हम केपेबल हैं या नहीं? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ये काफ़ी लोगों को आता है ये सवाल। तो एक्चुअली जो आपने दोनों चीज़ें बोली दोनों भी सही है, क्योंकि जब हम भगवान की शरण लेते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्मों का जो बैंक बैलेंस रहता है पूर्व कर्मों का, वो भगवान अपने हाथ में ले लेते हैं। पहले स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले हमारे कर्मों का जो अकाउंट था वो प्रकृति के हाथ में था, भौतिक प्रकृति की भगवान की जो शक्ति है, मटेरियल एनर्जी, उसके हाथ में था। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे कर्मों का अकाउंट भगवान पर्सनली अपने हाथ में ले लेते हैं। इन हिज लविंग हैंड्स ही टेक्स पर्सनली इन हिज लविंग हैंड्स। तो फिर भगवान देखते हैं कि हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या चीज फेवरेबल है, हमारे स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या चीज अच्छा है। अगर भगवान को पता है कि हमारे स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए वो सारे कर्मों को खत्म कर देना अच्छा है, तो वो सब कर्मों को खत्म कर देंगे। अगर उनको नॉलेज है कि हमारे कर्म रहने चाहिए जिससे कि उनसे हमारा शुद्धिकरण हो और हम धीरे धीरे और ज़्यादा भक्ति में और स्ट्रांग बने, देन कृष्णा विल गिव ऑल दोज रिजल्ट्स ऑफ दोज कर्मा। तो बेसिकली कंट्रोल चेंज हो जाता है। भगवान के लविंग को क्या बोलते हैं, प्रेम पूर्वक हाथों में आ जाती है हमारे कर्मों का जो पूरा बैग है। तो इट्स अप टू लॉर्ड, सो ही कैन टेस्ट अस ऑल्सो, और ही कैन, देखिए अभी सपोज अगर भगवान को क्लियर है कि अगर हम अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अगर हम सपोज बहुत हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आनंद में है, और हम उसके बावजूद हम भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, तो भगवान को क्या चाहिए अल्टीमेटली? भगवान को चाहिए कि हम भक्ति करें अच्छे से, हम उनसे कनेक्टेड रहें। तो फिर भगवान क्यों हमारे जीवन में दुख भेजेंगे, क्यों हमें टेस्ट लेंगे? ऑलरेडी हम सब कुछ अच्छे से कर ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा होते हुए भी, तो फिर टेस्ट की जरूरत ही क्या है? ऑलरेडी टीचर को पता है कि जो स्टूडेंट है वो अच्छा है, वो स्टूडियस है, सब कुछ अच्छे से करता है, तो फिर उसको फालतू में एक्स्ट्रा परीक्षा वगैरह क्यों लेगा टीचर? नहीं लेगा, राइट? ऑलरेडी अगर हम इंटेंस है तो देन इट्स नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि आ गई, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है लाइफ में, और फिर उसमें रम के हम भगवान को ही भूल जाते हैं। हमको लगता है कि अरे यही मेरे जीवन का सक्सेस है, सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है इस संसार में? सब कुछ तो अच्छा है, दुखालयम तो लग नहीं रहा। भगवान ने गीता में बोला है इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे दुख का घर है ये संसार। क्यों? क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कुछ भी अर्जन कर ले, अल्टीमेटली जन्म मृत्यु के चक्कर से वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, क्षण भंगुर सुखों में लिप्त होके, तो फिर भगवान को हो सकता है कि हमें उस भ्रम से निकालने के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस भेजना पड़े जीवन में। समझ रहे हैं सभी? जैसे कि अगर कोई बच्चा है, जैसे कई बार माता पिता बच्चे को लेके सी बीच पे जाते हैं। सी बीच पे बच्चा जो रहता है वो रेत से अलग अलग घर बनाता है। माता पिता को पता है कि एक समय के बाद लहर आएगी सागर की, समुद्र की, और सारा का सारा जो उसका ये है महल है, जो उसने बहुत अच्छे से एकदम दिल लगा के बनाया है पूरा, वो लहर लेके चली जाएगी, पूरा वो तहस नहस हो जाएगा वो। ये माता पिता को पता है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। बच्चा अगर माता पिता उसको बुलाते हैं कि चलो बेटा अभी घर चलने का समय हो गया है, लेकिन बच्चा उनके साथ घर चलने को तैयार ही नहीं है, वो उसी में लगा हुआ है, वो महल बनाने में ही लगा हुआ है माता पिता को भूल के। तो माता पिता उसको बुलाएंगे एक दो बार, लेकिन वो नहीं आने को तैयार है, तो फिर क्या करना पड़ेगा माता पिता को? माता पिता को हो सकता है कि उसका जो रेती का घर है वो उसको तोड़ना पड़े, लेकिन क्या माता पिता उसके दुश्मन है बच्चे के?
नहीं, वो उसके भले के लिए ही तोड़ रहे हैं, जिससे वो ऊपर उठे, उस टेम्परेरी चीज से वो ऊपर उठे। वो वैसे भी खत्म ही होने वाला है आगे चल के, लहर उसके वैसे भी जाके बहाने ही वाली है। तो लेकिन जिससे कि वो माता पिता माता पिता को स्मरण करे और फिर वो चले अपने घर, और घर में उसको अच्छा खासा पकवान और अच्छा खाने पीने को मिले, रहने को मिले, सब सुख सुविधाएं मिले। वो उनसे डिस्ट्रैक्ट ना हो छोटे मोटे इन सब रेत के घरों की वजह से। लेकिन अगर बच्चा जो है वो रेत का घर भी बना रहा है, लेकिन साथ साथ उसको पता भी है कि मेरा वास्तविक घर माता पिता के साथ में है, तो फिर क्यों माता पिता उसका घर को तोड़ेंगे? रेती के घर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी समझदार है। तो वॉट एवर आई डिस्कस्ड उसको हम एक सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे एक कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। आगे क्या है, किसी को पता है? जो दुख सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। तो अगर हम सुख में भी भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, हम ठंडे नहीं पड़ रहे, हमारा जो स्पिरिचुअलिटी का जो इंटेंसिटी है वो ठंडा नहीं पड़ रहा है, सिर्फ लाइफ कंफर्टेबल हो गई इसकी वजह से, तो फिर भगवान कंफर्टेबल ही रखेंगे ना, क्यों चैलेंजेस देंगे? सो दैट्स हाउ कृष्णा sees our life and he takes care of our life for our own benefit only. Is that clear, Mataji? Or there is something further clarification needed? Someone else can also express, क्योंकि I think नहीं और भी एक क्वेश्चन बाकी है। So after this अगर किसी को और कुछ clarification चाहिए then they can ask. So the last question for today is, Hare Krishna Prabhuji, I get this anonymous question. I get scared very easily even with small things. Okay, it always happens with me, you know. I get scared about small things. I don't know why this happens with me. Okay, तो हम लोग डर जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में भी डर जाते हैं हम। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? और ये जिन्होंने लिखा है सिर्फ उनके साथ ही नहीं होता, ये सबके साथ होता है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भले ही हमको इंटेलेक्चुअली लगे कि ये चीज़ छोटी है, लेकिन हमारे लिए मायने रखती है वो चीज़। तो डरना छोटी छोटी चीज़ों के लिए डरना, डर जो रहता है वो दो प्रकार का रहता है। एक रहता है हेल्दी फियर और दूसरा रहता है अनहेल्दी फियर। तो हेल्दी फियर वो रहता है जो हमें कार्य को अच्छे से क्वालिटी से करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे अगर छोटे बच्चे हैं स्कूल के, अगर वो बोलें कि अरे हमको एग्ज़ाम का डर लगता है, हमको फेल होने का डर लगता है, तो क्या वो डर अच्छा है या बुरा है? अच्छा है तो थम्स अप, बुरा है तो थम्स डाउन। स्पेशली मुझे स्टूडेंट्स से आंसर चाहिए इसका। यस स्टूडेंट्स, अच्छा है राइट, क्योंकि वो हमें पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा नहीं है लेकिन अगर वो डर बहुत ज्यादा हो गया तो वही डर हमें पढ़ाई करने से डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर वो बच्चा जो है वो पढ़ते समय उसको जब बस दिन रात वो जैसे ही किताब उठाता है उसको यही डर लगा रहता है कि अरे पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, अगर मैं फेल हो गया तो इतना मैं जो पढ़ा हूँ वो सब वेस्ट हो जाएगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा और फेल होऊंगा तो चलेगा, लेकिन अगर मैं पढ़ के फेल हो गया तब तो मुझे और ज्यादा बुरा लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा पढ़ने का ही नहीं, राइट? ऐसे भी कोई कंक्लूजन पे आ सकता है। सॉरी। तो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत डर होना अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए प्रेरित करता है लाइफ में। लेकिन वो डर जो है वो हमें पैरालाइज नहीं कर देना चाहिए कि हम उसके वजह से हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो व्हाट आई वुड से इज कि कोई भी एक्टिविटी जब हम पहली बार करते हैं तो नेचुरली सबको थोड़ा भय रहता है, और जब हमें पता है कि हमें भय है और अगर हमें पता है कि वो एक्टिविटी हमें आगे करना पड़ेगा तो हम पहले से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं उसके बारे में, उससे रिलेटेड। क्योंकि कई बार
भय क्यों लगता है? भय हमें अननोन चीजों का भय रहता है जनरली वी फियर अननोन थिंग्स। जैसे हमने पहले भी बहुत पहले डिस्कस किया था कि अगर हम अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं तो हमें भय रहेगा कि कहीं से भी कुछ भी निकल के आ सकता है, कोई भी जानवर आ सकता है, कोई भी कीड़ा सांप कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर हम लाइट उसी रास्ते पे अगर हम लाइट में चल रहे हैं, टॉर्च लाइट जला के या फिर दिन के समय में जा रहे हैं, तो फिर हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि हमको पता है कि क्या क्या आने वाला है रास्ते पे। तो इसी प्रकार से एक इसका सॉल्यूशन थोड़ा हो सकता है कि हम थोड़ा अपना अवेयरनेस बढ़ाएं पहले से ही प्रोएक्टिवली। ऐसे नहीं कि हम समय का वेट करें कि कब वो सिचुएशन आएगी तब हम अपनी स्किल डेवलप करेंगे, नहीं, पहले से हम खुद को स्किल डेवलप करें, अवेयर करें सिचुएशन के बारे में। जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना फिर अनसर्टेनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है अनसर्टेनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिश्चितता। अनिश्चितता। हाँ, अनिश्चितता बोल सकते हैं कि अनिश्चितता उतनी कम रहेगी, इतना ज्यादा हमें ज्ञान रहेगा सिचुएशन का और हम क्या करने वाले हैं उसका ज्ञान रहेगा। दैट इज फर्स्ट थिंग टू अवॉइड फियर। सेकेंड थिंग इज कि हमारे जीवन में एक हायर पर्पस होना चाहिए, और वो जो पर्पस है वो ऐसे आधार पे होना चाहिए जो कि टेम्पररी चीजों पे डिपेंडेंट ना हो, जो कि हमारे कंट्रोल में हो। जैसे कि अभी सपोज एग्जाम में पास होना या फेल होना, क्या ये हमारे कंट्रोल में पूरी तरीके से है? कुछ हद तक है, पढ़ाई पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या पूरे तरीके से कंट्रोल में है हमारे? नहीं। पेपर कैसे आएगा, उस समय हमारी हेल्थ कैसी रहेगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन मैं ज्ञान कितना अर्जन करता हूँ कॉलेज जाके, मैं पढ़ाई कितना करता हूँ, क्या ये हमारे कंट्रोल में है? गेनिंग नॉलेज इज इन अवर कंट्रोल, गेटिंग पास और फेल इज नॉट इन अवर कंट्रोल। उसी प्रकार से हम जीवन में सक्सेसफुल होंगे। हमें सपोज कोई प्रोजेक्ट मिला है, जैसे आप में से काफी लोग जॉब करते हैं, काफी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चलो जॉब का एग्जांपल लेते हैं। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है और वो प्रोजेक्ट में आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी अल्टीमेटली, क्या वो आपके हाथ में है पूरी तरीके से? लेकिन उस प्रोजेक्ट को करते समय क्या क्या चीज आपके हाथ में, कोई बता सकता है? अच्छा करेगी। मैं बताऊँ प्रभु जी? बताइए। हमें हर टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले एक तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि वो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज हमारे बस में है? कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, और वो हमें ये होना चाहिए कि नहीं हमें ये कर ही पाएंगे। हमें हमारे दिमाग में हमेशा नेगेटिव थिंकिंग नहीं आना चाहिए कि नहीं होगा नहीं होगा। हम हमेशा सोचते थे वो, देखिए वो नहीं आना चाहिए, लेकिन वो आ जाता है कि होगा कि नहीं होगा, वो तो नेचुरली आ जाता है हमारे मन में। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है, चाहे वो सक्सेस मिले या फेलियर मिले, लेकिन ग्रोथ हमारे कंट्रोल में है। अगर हम प्रोजेक्ट को अच्छे से करते हैं तो एटलीस्ट हम ग्रो होंगे अपने नॉलेज में, ये तो होगा ना। हमारा आत्मविश्वास प्रभु जी। वेरी गुड, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा ग्रोथ बढ़ेगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। सक्सेस ना मिले या ना मिले, लेकिन ये चीजें हमारे कंट्रोल में है। हम जितना सिंसियरली, जितना अच्छे से करेंगे, ये सारी चीजें होंगी, राइट? ये सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे हाथ में है, हमारा ग्रोथ हमारे हाथ में है। तो अगर हमारा फोकस इस पे रहेगा, जैसे एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला जाता है, मुझे बहुत इंस्पायर करता है स्टेटमेंट, कि जरूरी नहीं है हम परफेक्शनिस्ट बने। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट बिकमिंग परफेक्शनिस्ट, बट वी शुड वरी अबाउट बीइंग प्रोग्रेशनिस्ट। प्रोग्रेशनिस्ट वर्ड है कि नहीं पता नहीं, बट मैंने ऐसा सुना है कि सक्सेस मिले, परफेक्शन मिले या ना मिले, हमें प्रोग्रेस करते रहना चाहिए हमेशा। और अगर हमारा फोकस प्रोग्रेस पे रहेगा तो सक्सेस भी मिल ही जाएगी हमें नेचुरली। इमीडिएटली मिले या बाद में मिले, धीरे धीरे मिले,
बट अगर हमारा ध्यान फोकस रहेगा प्रोग्रेस पे, और प्रोग्रेस होगा ही होगा, चाहे सक्सेस मिले ना मिले, प्रोग्रेस जरूर आपका होगा अगर आप सिंसियरली अच्छे से करते हैं कार्य को। और अगर हमारा ध्यान प्रोग्रेस पे रहेगा तो हमें अननेसेसरी जो पैरालिसिस होता है रिजल्ट के बारे में सोच के, वो नहीं होगा। और अगर हमारा पूरा सिंसियरिटी से अगर हम करेंगे कार्य तो सक्सेस भी मिल ही जाएगी नेचुरली। सो दैट इज द सेकेंड थिंग कि हमारा फोकस ऐसी चीज पे होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे ऐसा बोला जाता है कि देयर इज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब जो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। सर्कल ऑफ कंसर्न मतलब इट्स अ बिगर सर्कल, एक बड़ा सर्कल है सर्कल ऑफ कंसर्न का, कि हम किन किन चीज़ों का कंसर्न लेते हैं, किन किन चीज़ों का टेंशन लेते हैं। आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में। एक बड़ा सर्कल है उसको बोलते हैं सुपर सेट, और उसके अंदर एक छोटा सर्कल है उसको बोलते हैं सबसेट। तो अभी आप मुझे बताइए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस सुपर सेट होना चाहिए या सबसेट, मतलब होना चाहिए नहीं, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सुपर सेट है या सबसेट है? सबसेट। करेक्ट। और सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है? सुपर सेट। हमें टेंशन एंजाइटी बहुत चीज़ों का रहता है, लेकिन हमारे कंट्रोल में बहुत कम चीज़ें रहती हैं उनमें से। तो अगर हम टेंशन उन चीज़ों का लेंगे जो हमारे कंट्रोल में है, हम सिर्फ अगर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का टेंशन लेंगे तो धीरे धीरे वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम वो चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे कंट्रोल में है तो धीरे धीरे हमारा कंट्रोल बढ़ते जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो इन शॉर्ट हमें फोकस करना चाहिए कि हम भले ही परफेक्शनिस्ट ना बने, लेकिन हम एटलीस्ट अपना बेस्ट दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, कुछ मिले ना मिले एटलीस्ट हम ग्रो हो रहे हैं। और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप वही सेम एक्टिविटी करें तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएँ। जैसे अभी यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे अगर किसी का नाम, अभी मैंने यहाँ पे अचानक से सेशन के बीच में मैंने किसी का नाम बोल दिया और उसको कुछ प्रश्न पूछ लिया, तो नेचुरली एक पैनिक आ जाएगा, एक डर आ जाएगा। लेकिन अगर डर आते हुए भी आपने समझा कि ठीक है, हो सकता है मैं बेस्ट ना परफॉर्म कर पाऊँ, लेकिन जो भी परफॉर्मेंस मैं दूंगा उससे एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब नाम पुकारा जाएगा तो हम थोड़ा और कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। तो इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए, कोई भी एक्टिविटी में बेबी स्टेप्स लेने चाहिए और धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करना चाहिए। जैसे जैसे हम रिपीटेशन, ऐसा बोला जाता है कि रिपीटेशन इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस। हम कोई भी चीज़ जब बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं उस एक्टिविटी को, तो रिपीटेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अभी भले ही हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैं सेशन लेता हूँ एवरी डे एंड आई टेक सो मेनी डिफरेंट सेमिनार्स एंड सेशंस, ऐसा नहीं है कि शुरू से वैसा था। शुरू में डर लगा, लेकिन अचानक से मैंने बड़ा सेशन लेना शुरू नहीं किया। आई स्टार्टेड विद स्मॉल स्टेप्स, 1-2 लोगों का सेशन लेना, धीरे धीरे करके बढ़ाया, एंड देन रिपीट करते करते धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो अगर हमें किसी एक्टिविटी में डर लगता है करने में या किसी सिचुएशन से, तो हमें थोड़ा स्मॉल स्टेप्स लेने चाहिए, बेबी स्टेप्स, जिससे वो लेते लेते धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े और फिर हम बड़े काम भी कर पाए फिर आगे चल के। और हमें फोकस रहना चाहिए हमारा कि हम प्रोग्रेस तो होगा ही हमारा, अगर हम अच्छे से करेंगे तो दैट शुड बी अवर फोकस। एंड अल्टीमेटली जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, तो नेचुरली एक श्रद्धा बिल्डअप होती है हमारी कि भगवान कंट्रोल में है और भगवान ख्याल रखेंगे हमारा। ये नेचुरली आता है भक्ति करने से। तो ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो this will also happen, so we should keep on practicing Krishna consciousness, spirituality nicely, and so that actually anyways भगवान हमारी केयर ले ही रहे हैं, लेकिन हमारा वो जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो कन्विक्शन है, श्रद्धा है, वो बढ़ते जाती है भक्ति करते करते। so that is the ultimate solution to come out from fear of the uncertain. Is that okay, Mataji or Prabhuji, whoever has asked this? Multiple people can give a thumbs up maybe. एंड अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है जो भी हमने डिस्कस किया, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर छूट गया हो, देन यू कैन आस्क।
10 minutes we have. You can raise your hand and you can ask. Okay, no questions. Everything is clear. अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिए. अच्छा, एक सवाल है शायद. अच्छा ऋतुजा माता जी, आपका हैंड रेज्ड है, क्या वो अभी आपने उठाया या पहले से था? I think पहले that's okay. Okay. Yes, वैष्णवी माता जी. Hare Krishna. My question is like how to maintain the same intensity even when all the situations are perfect. Okay. See, हमारा जो इंटेंसिटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, स्पिरिचुअलिटी का, वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए. वो डिपेंडेंट होना चाहिए नॉलेज के ऊपर. और इसके लिए रेगुलर साधना बहुत ज़रूरी है. रेगुलरली सुनना, फिलॉसफी सुनना, स्पेशली फिलॉसफी सुनना बहुत ज़रूरी है. तो देखिए, 2 प्रकार के श्रद्धा होती हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया है इसके बारे में. किसी को पता है, किसी को याद है 2 प्रकार की श्रद्धा? एनीवन रिमेंबर्स? बहुत पहले डिस्कस किया था. 2 प्रकार की श्रद्धा होती है. एक होती है लौकिक श्रद्धा और दूसरी होती है शास्त्रिक श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा. तो हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, अगर वो लौकिक श्रद्धा पे आधारित हैं तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेंगी. शुरू में बहुत अच्छा लगेगा भगवत गीता सुनने में, शुरू में चैंटिंग करने में बहुत अच्छा लगेगा. लेकिन एक बार जब वो रूटीन एक्टिविटी बन जाएगी तो फिर हमें इच्छा नहीं होगी करने की, हमें बोर लगेगा या नहीं करेंगे हम, लाइक दैट. सो दैट मीन्स हमारी जो श्रद्धा है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, वो लौकिक श्रद्धा है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है. जैसे कि माता जी ने बोला कि बहुत एकदम मस्त चल रहा है लाइफ, तो उसमें हो सकता है कोई कॉम्प्लेसेंट हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ गई जीवन में, तो वो भी एक प्रकार का चैलेंज होता है. उसमें भी काफ़ी लोग छोड़ देते हैं प्रैक्टिस को. तो ये सारे सिचुएशन डिपेंडेंट जो प्रैक्टिस हैं, दे आर टर्म्ड एज लौकिक श्रद्धा. शास्त्रीय श्रद्धा होती है जो ज्ञान पे आधारित होती है. चाहे कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली हमारे जीवन में बहुत बड़ा सुख आए या बहुत बड़ा दुख आए, अल्टीमेटली जो जीवन की सच्चाइयाँ हैं, क्या वो बदलने वाली हैं? क्या हमारा जो अस्तित्व है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा एक नित्य संबंध है, और वो संबंध स्थापित करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है, क्या ये सच्चाई सिचुएशन पे डिपेंडेंट है? नहीं. सिचुएशन कोई भी हो, हमारा अस्तित्व चेंज नहीं होने वाला. हम हमेशा भगवान के अंश रहेंगे और संबंध स्थापित करना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य रहेगा. और आध्यात्मिक जीवन के जो अल्टीमेट जो बेनिफिट्स हैं, वो जो बेनिफिट्स हैं वो इस संसार के सुख और दुख से परे हैं. तो बेसिकली इन सब चीज़ों का जो ज्ञान है और इस संसार का जो तत्व है, इन संसार के बारे में जो हमें ज्ञान मिलता है गीता से और शास्त्रों से, कि सब कुछ नश्वर है इस संसार में, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमेशा रहेंगे सबके साथ, चाहे कोई कितना भी सुख समृद्धि में हो, या आने ही वाला है फ्यूचर में. तो ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान अगर हम नियमित रूप से ले रहे हैं और जब हम चैंटिंग करते हैं तो ये ज्ञान को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, साक्षात्कार में कन्वर्ट कर रहे हैं हम चैंटिंग करके ज्ञान को. तो अगर हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ज्ञान पे आधारित हैं तो फिर वो सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. इसीलिए रेगुलरली सुनना बहुत ज़रूरी है. ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक पढ़ना, जप करना बहुत ज़रूरी है. तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमारे मन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट होनी चाहिए हमारी प्रैक्टिसेस. बुद्धि इज़ मोर स्टेबल देन माइंड. इज़ दैट क्लियर? और उसके लिए बुद्धि को रेगुलरली फीड करते रहना बहुत ज़रूरी है नॉलेज से. ओके, सो वी हैव 5 minutes रिमेनिंग. और कुछ किसी को कुछ पूछना है, कुछ जिज्ञासा है आखिरी 5 मिनट के लिए?
But like my question is that कि we are not the body, we are soul. So why do we feel the bodily pains and mental जो fluctuations होते हैं ना, mind भी नहीं है, still we do feel the same. So मुझे ये question था. ओके, तो ये हम ये क्यों मतलब- फील करते हैं? हाँ, बोलिए। We are not body and we are not mind. Still हम जो bodily sufferings and mental sufferings से जो suffer करते हैं, soul feels that. So why is it so? क्योंकि बीच में कनेक्टिंग लिंक है ना फॉल्स ईगो का। जो आत्मा है वो मिथ्या अहंकार के वश में आके समझ रहा है कि हम ये शरीर हैं। तो ये जो मिथ्या अहंकार है ये कनेक्टिंग लिंक है। दैट द आंसर। तो जैसे अभी हम इसको उदाहरण से भी देख सकते हैं। अभी आप लोगों के पास किस किस के पास कार है घर पे? ठीक है, कार नहीं, बाइक, टू व्हीलर, एनीथिंग, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, किस किस के पास गाड़ी है घर पे, राइट? अभी सपोज बाहर गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पे कोई स्क्रैच मार के चले जाता है, तो क्या स्क्रैच आपके ऊपर मारा है? नहीं, स्क्रैच गाड़ी के ऊपर मारा है। लेकिन क्योंकि हम खुद को गाड़ी से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि अस्तित्व हमारा गाड़ी है, मतलब हम गाड़ी हैं, ऐसा लगता है। अहंकार भी उसी को बोलते हैं, अहम कार, आई एम कार, ऐसे कुछ लोग मजाक मजाक में बोलते हैं। अहंकार का मतलब होता है आई एम कार, हम खुद को कार से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो अहंकार की वजह से हमें लगता है कि उसको कुछ हो गया तो हमें कुछ फर्क पड़ रहा है। बट किसी को अगर अहंकार नहीं रहेगा तो वो क्या करेगा? ठीक है, गाड़ी को स्क्रैच लगा, ही विल डू द नीडफुल, वो नीडफुल करेगा, गैराज में जाके ठीक करवाएगा, जिसने स्क्रैच लगाया उसको पकड़ेगा, उसको बोलेगा कि भाई ठीक करवाओ, नहीं तो पे करो, ऑल दैट ही विल डू। बट वो इंटरनली ऐसे उसका दिल नहीं टूटेगा। हमारे केस में क्या होता है, हमारा दिल टूट जाता है, होता है दिल में स्क्रैच लगता है। नीडफुल भी करते हैं, साथ साथ दिल में स्क्रैच लगता है कि अरे मेरी गाड़ी को स्क्रैच लग गया, बाप रे, एकदम अंदर से बहुत गंदा लगता है। बट जिसको नहीं है वो अहंकार, वो करेगा, ही विल डू द नीडफुल, बट वो परेशान नहीं होगा, डिप्रेस में नहीं, मतलब दुखी नहीं होगा। तो ये अहंकार जो है ये भी एक तत्व है जो कि आत्मा को शरीर से और इस भौतिक संसार के अलग अलग चीज़ों से जोड़ता है, कनेक्टिंग लिंक है वो अहंकार। और वो अहंकार कहाँ से आता है? वो अहंकार आता है, देखिए अहंकार तो रहेगा हमें, क्योंकि आत्मा एग्जिस्ट करती है तो एग्जिस्ट करने का जो एक्सपीरियंस है वो तो रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम है मिथ्या अहंकार में। मिथ्या अहंकार मतलब खुद को ये शरीर मानना। तो जैसे कि अगर कोई जगह है, सपोज ग्लास है, ग्लास का एग्जांपल लेते हैं। ग्लास अगर खाली है, ग्लास कभी खाली रह सकता है? पहली बात तो किस किस को लगता है ग्लास कभी खाली भी रह सकता है? ग्लास को आप जैसे ही खाली करेंगे इमीडिएटली उसके अंदर हवा भर जाएगी, राइट? तो ग्लास खाली होते ही हवा भर जाती है उसमें। तो वैसे ही हमारा वास्तविक अहंकार जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है हमारे अंदर। तो वास्तविक अहंकार क्या है? वास्तविक अहंकार है हमारा भगवान से संबंध, कि हम भगवान के अंश हैं और हम दिव्य स्तर पे हैं, और हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवान से एक संबंध जोड़ना, जो कि भक्ति के माध्यम से हम करते हैं, आध्यात्म के माध्यम से हम करते हैं। तो क्योंकि अभी उसका वैक्यूम है, क्योंकि अभी वो जो वास्तविक अहंकार है वो हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है, वो बहुत वीक है, तो इसीलिए मिथ्या अहंकार हमारे अंदर भरा हुआ है। जैसे जैसे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते करते वास्तविक अहंकार हमारा बढ़ेगा, वैसे वैसे मिथ्या अहंकार उतना ही प्रोपोर्शनेटली कम होते जाएगा। और जैसे मैंने बोला, आई विल रिपीट, कि मिथ्या अहंकार का मतलब ये नहीं है कि हम गाड़ी को कुछ भी होने देंगे, हमारे शरीर को कुछ भी होने देंगे, हम नीडफुल करेंगे। क्योंकि वास्तविक अहंकार क्या होता है कि हम भगवान के अंश हैं और ये जो शरीर है ये भगवान की शक्ति है। तो इस शरीर का प्रॉपर केयर लेना वो मेरे लिए एक सेवा है भगवान की, भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ मैं शरीर का सही प्रकार से केयर लेके। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है कि मैं ही ये शरीर हूँ, या फिर ये जो शरीर है ये मेरे भोग की वस्तु है, ये मेरे एंजॉयमेंट की वस्तु है, ये है मिथ्या अहंकार। तो दोनों केस में हम बॉडी का केयर लेते हैं। इनफैक्ट
वास्तविक अहंकार में हम और ज़्यादा अच्छा केयर लेते हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा में और हेल्दी लाइफ जीते हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार में क्योंकि हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरे भोग की वस्तु है, तो इवन हम शरीर को भी परेशान करते हैं खुद के भोग के लिए। समझ रहे हैं सबको? जो मटेरियलिस्टिक लाइफ हम लोग जीते हैं जब, तो हम इवन शरीर को भी एक्सप्लॉइट करते हैं, शरीर को भी खराब करते हैं। तो अल्टीमेटली द आंसर इज कि हम खुद को शरीर से और शारीरिक चीज़ों से आइडेंटिफाई क्यों करते हैं? मिथ्या अहंकार की वजह से। और मिथ्या अहंकार क्यों आता है? वास्तविक अहंकार की कमी की वजह से। और जब हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से और प्रैक्टिस से हमारा वास्तविक अहंकार बढ़ता है और प्रोपोर्शनेटली मिथ्या अहंकार कम होता है। एंड वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल इन अवर लाइफ रिगार्डिंग अवर बॉडी ऑल्सो। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी को और कुछ प्रश्न है तो बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण।